हेलो हेलो। अरे यार तुम लोगों की एनर्जी, यार तुम लोग तो नोएडा की ऑडियंस है भाई, तुम्हारी तो एनर्जी बहुत होनी चाहिए। हेलो हाँ सही है, तुम लोगों को सब मजा आया अब तक जितने भी एक्ट देखे। गिव इट अप ऑल द गाइस यार, तुम लोग इतने बढ़िया बढ़िया एक्ट दिखाए थे, तुम लोग भी बहुत प्यार हो। तुम लोगों से मुझे बहुत प्यार है भाई, मैं तुम लोगों के साथ बच्चे करना चाहता हूँ। तुम लोग यार सच में बहुत अच्छे हो यार, कि पता है एक ना, हम ये जो सारी चीज़ें आर्टिस्ट करते हैं, अपने जोक प्रैक्टिस करते हैं, सब यूट्यूब पे डालते हैं और बहुत खुश होते हैं यूट्यूब पे डाल के, हमने यूट्यूब पे डाल दिया, हम विनर हो गए। पर यूट्यूब ना मुझे बड़ी झाटल सी ऐप लगती है। देखिए तुम लोग देखते हो ना ये यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखी, उसका नाम था हाउ टू सेव योर टाइम एंड यूटिलाइज इट। वो वीडियो 7.5 घंटे की थी। ये अब ऊपर से इतने घटिया घटिया से थंबनेल होते हैं, वो देखा है ऐसे होता है कि आईएएस कैसे बने, चलो अच्छा है, कि जिंदगी में तरक्की कैसे करे, वो भी बढ़िया है। एक आई थी कि भाभी जी से चुगली कैसे करें। भाभी जी से चुगली, और चक्कर ये है ना कि मेरा माइंड और सारे मर्दों का माइंड ऐसे ही चलता है कि आईएएस बने ना बने, कामयाब होना हो, लेकिन भाभीओ से चुगली करनी तो आनी चाहिए ना। कभी क्या पता भाभी मिल जाए, हम कैसे कर पाएंगे। उसमें एक देखिए प्रैंक वीडियोस, देखिए प्रैंक वीडियोस में क्या होता है ना, पहले वो आपको बहुत गुस्सा दिलाएंगे, हर एक में एक गुस्सा दिलाएंगे बहुत, और सामने वाला बंदा कहता है कि तुम्हें मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, तुझे जान ले लूंगा। और इतने में सामने वाला बंदा कहता है ना कि सर ये तो प्रैंक था, प्रैंक, वो देखो कैमरा। सामने वाला बंदा ना शांत हो जाता है। नोटिस किया ये चीज? तो मैंने कहा यार ये तो रियल लाइफ में कर सकते हैं। मैं लोगों के थप्पड़ मारने लग गया, कि क्या कर रहा है तू मेरे साथ ये। मैं कहा सर प्रैंक है प्रैंक, वो देखो कैमरा। अच्छा फिर तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने कहा ये सही है यार। मैं अपनी बंदी के यहाँ चले गए सेक्स करने, उसके घर पे हम दोनों सेक्स कर रहे हैं। मैं मस्त गाना गा रहा हूँ, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, वो लड़की का नाम आसमा था। मस्त सेक्स चल रहा है, मजा आ रहा है बिल्कुल बड़ा। इतने में सामने से उसका बाप आ गया दरवाजा तोड़ते हुए, कह रहा है ये सब क्या चल रहा है मेरे घर में। मैंने कहा अंकल प्रैंक प्रैंक प्रैंक। देखो क्या पता है, लड़की का बाप इतना समझदार कहने लग गया कि अच्छा ठीक है फिर तो करते रहो, पीछे मत हटो लगे। अभी वो अंकल भी अच्छे थे, वो लड़की से कह रहे थे कि बेटा ये सब तो सही है, प्रैंक वैंक का तो सब सही है, पर ध्यान रखना तुम्हारे एग्जाम भी है 8th क्लास के, ठीक है। अभी यही मैं वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पे, यही लोग आ जाएंगे कि क्या कमीना है, क्या बेकार। लेकिन ना मैं सही बताऊं ना, मुझे ना हेट कमेंट से कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो लगता है अगर किसी ने मुझे हेट भी कर रहा है ना, कम से कम मुझे दिख तो रहा है, कम से कम मुझे सुन तो रहा है। और तुम लोग बहुत ही प्यारी ऑडियंस है, बहुत, जब भी मैं तुम लोगों के साथ बच्चे करना चाहूँ तो पता है मेरा ना यही रहता है कि तुम लोग मेरे लिए स्टैंड अप कर रहे हो, क्योंकि तुम लोग मुझे खुश कर देते हो हमेशा। वरना बचपन से मेरी जिंदगी इतनी झाटू रही है ना, इतनी झाटू। पता है मेरे स्कूल का नाम था सर्वोदय कन्या विद्यालय। तो शायद आप लोगों को पता ना हो, पर मैं एक मर्द हूँ। मेरे पापा को शायद नहीं पता था यार, इतना खराब लगता था स्कूल में जाके। यार तुम लोग तो फिर भी यार जो सुन रहे हो, सामने वाला बंदे को मैं बताता कि सर मेरे स्कूल का नाम सर्वोदय कन्या विद्यालय, वो कहता था तेरी स्कर्ट कहाँ है। क्यों नहीं चाहिए मेरे को स्कर्ट, क्यों होनी चाहिए मेरे को स्कर्ट। छोटे में भाई इतनी बार बोला गया मुझसे, मुझे लगता था कि शायद लड़के स्कर्ट ही पहनते हैं। मेरी मम्मी पैसों के अभाव के कारण मुझे स्कर्ट दिला नहीं रही है। मैं तो अपनी टांगे भी वैक्स करके रखता था। मैंने कहा भाई क्या पता किसी मम्मी आ जाए, क्या कि बेटा ले पकड़ स्कर्ट, या दिखा दे अपनी सेक्सी टांगे दुनिया को, विचलित कर दे उनका दिमाग। पता है सबसे ज्यादा गुस्सा ना मुझे अपने पापा पे आता है कि यार देखो मैं तो 5 साल का था जब मेरा एडमिशन हुआ, मुझे नहीं पता सर्वोदय क्या है, कन्या क्या है, विद्यालय क्या है। उस दरिंदे को तो पता होगा ना जो फॉर्म भर रहे थे। उनके दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि जोशी खानदान का चिराग कैसे कन्या विद्यालय में जाएगा, कैसे वहां पढ़ेगा, कैसे वहां की स्कर्ट पहनेगा। यार पता मुझे व्याकरण का आइडिया नहीं, मुझे वर्ड्स का आइडिया नहीं। उस टाइम पे तो मुझे कोई सा भी नाम ले दो मैं तो उस स्कूल में चले जाता। जैसे मान लो पापा आते, वो कहते कि बेटा मैं तेरा एडमिशन ना LLPS स्कूल में करा दिया। मैं कहता पापा वहां चले जाऊंगा, LLPS की फुल फॉर्म क्या है। वो कहते लोड़ा लसन पब्लिक स्कूल। मैं तो वहां भी एडमिशन ले लेता। क्या बोलता है, लसन पसंद नहीं है? नहीं पसंद मुझे लोड़े भी नहीं है, पसंद लोड़े भी नहीं है, ठीक है।
ये था यार वो स्कूल। ऊपर से वो था सरकारी स्कूल। इतना घट, आप लोगों में से है कोई सरकारी स्कूल? आप लोग बस सब प्राइवेट स्कूल के हो, जब तो ये लोग खुश हैं, जब तो ये लोग हंस पा रहे हैं, जब तो इनके चेहरे पर मुस्कान है। भाई गवर्नमेंट स्कूल वालों की तो हमेशा फटी सी में ही रहती है। पता है अगर मेट्रो में ये भाई और मैं भाई हो ना, कोई कहे कि हमारा फोन चोरी हो गया, तो सबसे पहले हम कहेंगे यार ये हमें ना देख लें, तो मेरे बैग में और मिल जाएगा इसका फोन। पता नहीं क्यों ऐसा डर सा रहता हमेशा यार। पता है इतना खराब स्कूल था, इतना खराब। पता है मेरा जब मैं स्कूल में सबसे पहले दिन एंट्री करी, वहां लोग जुआ खेल रहे, शराब पी रहे, गांजा फूक रहे, और ये सब तो टीचर्स कर रहे थे। मैंने कहा इन सब में कैसे रहूंगा, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगा मेरा। कॉन्फिडेंस के लिए मेरा स्कूल कुछ भी नहीं करता था, कुछ भी नहीं। जैसा प्राइवेट स्कूल में नहीं होता, बचपन से ना आपको प्राइवेट स्कूल में जैसे इंग्लिश सिखाने पे जोर दिया होगा कि इंग्लिश सीखो, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। मेरे स्कूल में इंग्लिश के टीचर को भी इंग्लिश नहीं आती थी। गुड मॉर्निंग बोले तो पेल देता था। एक बार मैंने बोला सर मैं गो टू टॉयलेट, उसने मेरा मुंह निकाल दिया। मैं कहा सर मुझे जाना था पर यहाँ नहीं जाना था। और यार वो वाले स्कूल, पता है मैं सबसे ज्यादा गुस्सा ना सरकार से, पापा से भी ऊपर मैं सरकार से ज्यादा तिलस्ता हूँ। क्योंकि यार अगर सर्वोदय कन्या विद्यालय है तो वहां पे लड़कों का एडमिशन क्यों है? ये तो बेसिक लॉजिक है। और लड़कों का भी ठीक है, मेरे बगल में वो आदमी लोग क्या कर रहे थे देखे वो सरकार। भाई तुम्हें तो पता होगा सरकारी स्कूल में कैसे वो लंबे लंबे चौड़, पता नहीं कहाँ से 10-10 साल फेलियर आ जाते हैं भाई। बिल्कुल बगल में। अबे भाई मैं टीचर से कह रहा हूँ सर ये आदमी लोग हैं, इनमें पढ़ा नहीं जा रहा। क्योंकि वो हमेशा मुझसे डबल मीनिंग में ही बात करते थे। डबल हम, मैं कहता था भाई किताब दे दे, वो कहते थे कहाँ दे दूं। ये तरीका है तुम्हारा, ये मैं पढ़ पाऊंगा इनमें? और टीचर से बोले सर इनमें मैं पढ़ नहीं पा रहे, इन आदमियों को बाहर करो। कहते थे अरे ये आदमी नहीं है, बच्चे हैं बच्चे। मैं कहता था बच्चे, ये बच्चे छाती पे पा लेंगी, मुझे देख के सलाह रहे हैं, अच्छा फील नहीं हो रहा है सर। पता है कहते थे अरे ये तो लड़के हैं लड़के। मैं कहता था इनके खुद के 4 लड़के हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग में साला बीवी को लेके आ रहा है। आपने खुद भाभी जी बोला हमको हैं। अबे यार क्या अलग टाइप है। अबे यार प्राइवेट स्कूल में बच्चे खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, सॉकर खेल रहे हैं, ठीक है, चेस खेल रहे हैं। मेरी क्लास में बच्चे खेल रहे थे मारम पिट्टी, वो भी ईंट से। और भाई कहते थे देखते किसकी हड्डी पहले टूटी। अबे वो आदमी टाइप थे ना, बिल्कुल भाई बिल्कुल आदमी टाइप। उनसे पूछते थे बड़े को क्या करना है, कहते थे हम लोगों को तो शादी करनी है, सेक्स करना है, अपने जिस्म की भूख मिटा। मैं कहा ठीक है, समझ गया क्या करना है। या बिल्कुल भारी भारी कम। अब यार मारम पिट्टी खेलना, मैं कहता था भाई मैं तुम लोगों के साथ मारम पिट्टी नहीं खेल सकता, भाई मुझे दर्द होगा। कहते थे तू मर्द का बच्चा नहीं है। मुझे लगता था फिर मैं किसका बच्चा हूँ? मेरे पापा कौन है, लेस्बियन है? अबे मैं ऐसी फटी में जिंदगी जिए जा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो नहीं रहा है। मैं सुबह सुबह जाता था, सुबह मेरे पास में एक स्कूल था, लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल था। पता वहाँ बच्चे इतना खुश रहते थे ना, एक तो नाम ही लिटिल फ्लावर है, नाम ही इतना अच्छा है। सुबह सुबह जाते थे, इतनी सुंदर सुंदर से ड्रेस पहन के जाते थे। पता बेज कलर की शर्ट, डार्क चॉकलेट कलर की ट्राउजर, ब्लैक शूज, बेल्ट, टाई। मतलब उनको देख के लगता था कि साहब लोग जा रहे हैं, साहब लोग जल्दी से कामयाब हो जाए ताकि मुझे अपना गार्ड रख ले। क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं था ना भाई। मेरी यूनिफॉर्म, मेरी वर्दी थी, वर्दी नीले कलर की शर्ट और नीले कलर की पैंट। सुबह सुबह पता मैं कैसा लग रहा होता था? उजाला की बोतल देखी है? उजाला की बोतल बन के मैं स्कूल जाता था। उसमें भी कई स्कूल ऐसे थे, कई बच्चे ऐसे थे जो यार चप्पलों में आते थे, वो भी हगने वाली चप्पल। तो नीली सफेद चप्पल देखी है उसमें। और कई इतने गरीब थे साले, वो एक एक चप्पल में आते थे। मैं कहता दूसरी चप्पल कहाँ है? कहता वो तो भाई पहन के गया। वो इतना खराब। पता है प्राइवेट स्कूल के बच्चों से मैं इसलिए चिढ़ने लग गया था। हमारा तो यार कुछ ऐसा लंच भी अच्छा नहीं होता था। उनका लंच इतना प्यारा प्यारा लंच, इतना फैंसी फैंसी। क्योंकि प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं ना, तो वो भाई वो नूडल्स खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, ठीक है, बर्गर खा रहे हैं। मेरी क्लास में बच्चे नाक खा रहे थे, बगल में बैठ के 10-10 किलो नाक खा जा रहे हैं। पूरे दिन उंगली नाक में डली हुई है, खुदाई है कि खत्म ही नहीं हो रही है। मैंने कहा था एक बार में जेसीबी मंगा लो ना, एक बार में निकाल के खत्म करो ना। 10-10 किलो नाक भर दे रहे थे बाल्टी से। अबे चलो तुम्हें खानी खा लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे ऑफर करते थे भाई हमारी नाक ड्राई कर, देसी घी निकला है भाई।
तो भाई मैं तुम्हारी नाक क्यों ट्राई करूँगा? प्यार के छौका लगाओगे तुम्हारी नाक में? मेरे को अपनी नाक नहीं है, भाई इनके सामने पढ़ पाऊंगा? अबे नाक नाक, अबे भाई मैं कह रहा भाई तुम्हारी घटिया चीज है मत करो करो, भाई मुझे घिन से कहने लगा भाई तूने पराठों के साथ ट्राई नहीं करी ना? भाई मैं पराठों के साथ क्यों ट्राई करूंगा मैं तुम्हारी नाक? है ये करने आया था मैं स्कूल? इंग्लिश तुम सिखा नहीं रहे, नाक खिला रहे हो तुम मुझे यहाँ बगल में बैठ के। पूरी लाइफ फक कर दी उन लोगों ने मेरी, कुछ नहीं छोड़ा मेरी लाइफ में। पता है सर्वोदय कन्या विद्यालय में बस मुझे एक ही चीज अच्छी लगी थी, वो थी कन्या। कन्या अच्छी थी। कन्या का क्या होता है ना यार, देखो वो हम लड़के आदमियों की तरह नहीं सोचती। उनका ये होता है कि प्राइवेट स्कूल हो पब्लिक स्कूल हो, एटलीस्ट नीट एंड क्लीन रहना है, नहा के जाना है, अच्छे से रहना है, वहाँ पे अच्छे से बात करनी है, ठीक है। पता है जैसे मेरी क्लास में एक लड़की थी नेहा, नेहा 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 बहुत प्यारी, बहुत ही प्यारी थी। पता है वो, पता है आराम से स्पोर्ट्स खेलती थी, आराम से, पता है बिल्कुल आराम से पढ़ रही है, थिएट्रिक्स में जा रही है, डांस कर रही है। एक मतलब जैसे वो कुछ भी पढ़ती थी ना तो एनालाइज करती थी कि क्या लिखा हुआ है, क्या बोला है, ताकि ना वो कुछ भी अपनी बात बता सके। जैसे एक बार उसने मुझे आके बोला कि कहते हैं तुझे पता है हम देखते कैसे हैं? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, मैं तो बस तुझे ही देख रहा होता हूँ। कह रही क्या होता है ना, लाइट होती है ना, लाइट हमारे कॉर्निया के थ्रू आइरिस से बीच से रेटिना पे पड़ती है और रेटिना पे इमेज बनती है, और रेटिना ऑप्टिकल सेंसर से दिमाग को बताता है कि क्या इमेज है, क्या साइज है, क्या डिस्टेंस है, क्या कलर है। क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं है। कुछ आपका कॉल आ रहा है तो आप उठा सकते हैं, आप उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियां उतनी ठीक भी नहीं होती मुझे लगता था लड़े इन जनरल में बता, अगर वो बनना तो करा होता कोई दिक्कत थोड़ी है। देखा लड़कियां इतनी प्यारी होती, यहाँ अगर लड़का होता ना मैं तो हाँ भाई एक चूतिया कुछ बातें की जा रही है क्या पीटेंगे भाई, बाहर निकल गया इसको। आपको करना है क्या कॉल? तो नहीं करना है, आपको ही पूछ रहा हूँ। हाँ करिए ना, करो करो करो, कोई दिक्कत नहीं। कोई देखा कितनी प्यारी हो, कितने आराम से उठ के गई यार मैं नहीं जाऊंगी, उसको बुरा लगेगा। यहाँ पे लड़के निक्कर में आके ऐसे खड़े हो जाते, बैठ जाते हैं। हाँ सुना भाई क्या दिक्कत है भाई, बड़ा खुला खुला सा लग रहा है इसी जगह मीर। अबे भाई कितनी प्यारी लड़की थी, इसलिए तुम्हें सर्वोदय कन्या विद्यालय में मजा आता था। तो पता है तो उसने मुझे रेटिना वाली बात बताई, तो उसने कहा कि यानी अगर रेटिना पे इमेज बन रही है, ठीक है, तो वो दिमाग पे जा रही है, वहीं से कलर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितनी दूर पे वो पता चलता है। यानी अगर कोई इनविजिबल आदमी हुआ ना तो रेटिना उसका होगा ही नहीं, तो लाइट क्या होगी ना सीधा क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि ऑर्गन तो कोई है नहीं, सब ट्रांसपेरेंट है, तो इमेज बनेगी का। यानी कोई इनविजिबल आदमी है ना वो कभी देख ही नहीं सकता। तो जो हॉलीवुड में दिखाते हैं ना कि इनविजिबल आदमी लड़ रहा है, सब झूठ है। साउंड क्लास की बच्ची है, मुझे मैं तो दिमाग घूम गया भाई। मैंने कहा भाई क्या बोल रही है? मैं कहा ये तो बहुत सही है यार, इसने मुझे पूरी आई की बात मतलब मुझे एक ही बार में क्लियर कर दिया। मतलब मैं उसे प्यार कर बैठा भाई। मैंने कहा जोशी खानदान की कोई बहू बनेगी तो नेहा बनेगी, और कोई नहीं बनने दूंगा। अबे यार मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा, मैं कि तुम समझ लो मैं उसकी नाक खा सकता था। उसकी नाक मीठी होती भाई, मैं बता रहा हूँ उसकी नाक। यार देखो तो मैं टॉपिक से हटके बता रहा हूँ यार, एक बात बताओ, लड़कियों को ये होता है ना कि ये लड़का डायमंड रिंग देगा तो ये मुझे प्यार करता है। डायमंड रिंग का क्या है? 2 लाख रुपए की डायमंड रिंग है, 10,000 रुपए भी महीने पर जोड़ा, 20 महीने में डायमंड रिंग आ जाएगी। क्या उससे पता चलता है कि वो लड़का उसे प्यार करता है? नहीं। पर अगर कोई लड़का लड़की की इत्तू सी भी नाक खा ले भाई, पता है तुम्हें पूरा लड़कियों को पता चल जाएगी ये मुझसे प्यार करता है भाई। डायमंड रिंग सब में क्या है भाई? मान लो उसने अच्छी पढ़ाई करी तो उसकी अच्छी जॉब लगी, उसने दे दी जल्दी डायमंड रिंग। पर अगर कोई तुम्हें नाक खा जाए, मैं लड़कियों स्पेशली तुम दोनों को बोल रहा हूँ, तुम्हें अगर टेस्ट करना है कि कौन लड़का मुझे प्यार करता है, उसे दे दो देसी पराठों के साथ। अगर उसने भाई बताओ, मैं झूठ बोल रहा हूं? खुद बताओ, लॉजिकल बताओ, तुमसे ही पूछ रहा हूँ भाई। डायमंड रिंग तो सोने का हार ये सब तो कोई भी दे देगा भाई। जो बंदा नल्ला भी है आराम से लोन मिल जाता है, लोन लिया दे दिया, इससे थोड़ी पता चलता है कि मैं प्यार करता हूँ। कंपैटिबिलिटी टेस्ट और क्या है? देसी घी होता है। पता तुम्हें वो लड़का चलेगा जो डायमंड रिंग देके चीट करता है? तो वो लॉयल लड़के नहीं चलेंगे इन्हें।
तो जो चाहे इतनी सी ही सही। भाई गलत बोल रहा हूँ तो बताओ। भाई देखो अगर डेटा के हिसाब से भी जाए ना, जिस लड़के ने डायमंड रंग दी है उसमें से मेनली 60% लोगों ने चीट किया या छोड़ के चले गए होंगे। अगर एक एक्सेल शीट बनाए जिन जिन लड़कों ने लड़की की, मेरे हिसाब से 99% लोगों ने छोड़ा ही नहीं होगा। शायद लड़की ने छोड़ दिया होगा कि साला ये तो ना खाता है। लड़के ने नहीं छोड़ा होगा। अच्छा छोड़ो, मैं टॉपिक आ गया। तो पता मैं ऐसे बात करके हटा, इतने में मेरे क्लास के लड़कों ने मुझे घेर लिया, क्योंकि हम लड़कियों से बात कर रहे होते थे ना तो वो पागल हो जाते थे कि कैसे बात कर रहा है। घेर लिया मुझे, कह रहे क्या बात कर रहा था ना। मैंने भाई ऐसे नॉलेज शेयर कर रहे थे, उसमें भी डबल मीनिंग। क्या लग गए कि यार उसकी नॉलेज हमें भी शेयर करवाते हैं। मैंने कहा आपकी बेटी की उम्र की है, ढंग से बात किया करो उसके बारे में। क्या लगा अरे बता तो मैंने उसको बताया रेटिना वाला ये सब, वो भी पागल हो गए। भाई क्या साइंटिस्ट लड़की है? मैंने कहा हाँ भाई, जब भी तो हमारे घर की बहू बना रहे हैं। कह रहा हूँ तो ठीक है, हम आशीर्वाद भी देंगे उसे, लेकिन भाई ऐसी नॉलेज तो हमारे पास भी है। मैं कहा दो यार नॉलेज तो दो। कह लगा यार कभी देखियो तो ध्यान से, कभी कुत्ता हग रहा हो ना तो ऐसे उंगली क्रॉस कर लियो, इससे उसकी लैंडी रुक जाएगी। मैं खाना खा रहा था उस टाइम पे, कह रहा है उसकी लैंडी रुक जाएगी। मैंने कहा भाई तू क्या बोल रहा है? ऐसा कुछ कहने लग गया। भाई होता है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं कहता था किस पे, कौन से कुत्ते में ट्राइड एंड टेस्टेड कर रहा है तू? अबे चक्कर है। और मैं डर और गया क्योंकि 3 दिन में मुझे भी नहीं आ रही थी। मुझे लगा मम्मी कुत्ता कुत्ता बोलती रहती, लगता है मुझे कुत्ता बन गया हूँ क्या? क्या लग गया भाई तेरे पे एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जिससे तेरी मोहल्ले में इज्जत हो। मैंने कहा इससे? भाई गली के कुत्ते चिढ़ने लग गए थे मुझसे कि देखो जोशी जी का हरामी लड़का आ गया, ये साला 2 बार पाली देता है, 3 बार लैंडी रोकता है। साला इसे तो काटूंगा, साला ऐसे गांड पे काटूंगा इसकी तो मैं। साले इससे कम तो सुप्रीम कोर्ट वाले थे, वो तो खाली हमारा खाना रोक रहे थे, ये तो साला सुबह सुबह आकर लैंडी रोक रहा है हमारी। अबे चाहे सुप्रीम कोर्ट कैसी भी थी, कम से कम लैंडी को तो हाथ नहीं लगाया हमारी, मतलब ऐसे। अबे खुद सोचो यार, तुम सुबह सुबह भागने बैठे हो, सामने से मेरे जैसा कोई चूतिया आ जाए, हाँ तुम मस्त स्टॉक मार्केट में, मेरा तो आज बढ़िया जा रहा है, चलो कर रहा हूँ, और मैं अबे तुम्हारा ही होगा। अबे करने तो देता साले, इसकी गांड पे तो मैं भी काटूंगा। समझ रहे हो भाई, दिमाग घूम जाता है। कहने लग गया कि मैंने कहा भाई ये गंदी बातें मत करो, कभी तुम नाक करते हो, कभी साले लैंडी लैंडी करते रहते हो। कहने लगा भाई तेरे पे नॉलेज शायद ये अभी काम ना हो, पर नॉलेज आगे जाके काम आएगी, ज्ञान कभी वेस्ट नहीं जाता। मैंने कहा ये ज्ञान कहाँ काम आएगा, किधर काम आएगा? इंटरव्यू में। इंटरव्यू में मुझे बोल रहा है कि जोशी जी आपको मशीन लर्निंग आती है? मैं कहूँ जी मशीन लर्निंग तो नहीं आती। पर 2 मिनट के लिए आप मुझे कुत्ता दे दें सर, कुत्ता दे दो, रोड से स्टार बना दूंगा आपकी कंपनी। ऐसी लैंडी रोकूंगा, ऐसी लैंडी रोकूंगा ना सर, आप भी भूल जाओगे कैसी लैंडी रोकी थी। और यार ये ऐसी मान लो ये स्किल काम की भी हो, ये करता भी हो, मुझे नहीं पता, पर ऐसा भी नहीं है ना, मान लो करती भी होगी तो सामने वाला बंदा बहुत इंप्रेस्ड हो जाए। इंटरव्यूअर बोल रहा है कि जोशी जी आप कुत्ते की लैंडी? मैं कहूँगा कुत्ते की, मैं तो आपकी लैंडी भी रोक सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस, दैट वाज माय टाइम। प्लीज गिव इट अप फॉर ऑल द आर्टिस्ट। बाकी यहाँ पे रेगुलर शोज होते रहते हैं, आप आ सकते हैं यहाँ पे देखने। बाकी ये पे एज यू लाइक शो है, बाहर पेटीएम का स्कैनर लगा है, जो आपको अच्छा लगे 100 200 500 लाख रुपए आप कर सकते हो। और अगर साला किसी ने नहीं की है मैं बाहर ही खड़ा हूँ। चलो थैंक यू सो मच गाइस, दैट वाज माय टाइम। प्लीज आ सकते हैं।